अगर आपको 2 लाख लोन की आवश्यकता है और काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन सिविल स्कोर इनकम प्रूफ ना होने की वजह से आपका बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 लाख तक का पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। ट्रस्ट क्रेडिट सिक्योर लोन एप्लीकेशन से आप 2 लाख तक का पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए 2 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.4 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ट्रस्ट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लोगों का 2 लाख तक का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ट्रस्ट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं, और रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप ट्रस्ट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का आपका लोन अप्रूव होता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 8% से लेकर के 24% पर इनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट लगता है। रिपेमेंट करने का समय आपको 91 दिन से लेकर के 300 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। ये एप्लीकेशन अपने आप को बताता है कि यहाँ पे आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% ट्रस्ट एंड यहाँ पे सिक्योर लोन एप्लीकेशन है। अब लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि सचमुच में आपको लोन 2 लाख तक का प्रोवाइड करता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा, और आपका एज कम से कम 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। अब इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। यदि अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं, यदि अगर आप ट्रस्ट क्रेडिट से लोन के लिए अप्लाई किए और अगर आपका 6,000 का लोन अप्रूव होता है, 110 दिन के लिए रिपेमेंट करने का समय मिलता है, इंटरेस्ट रेट आपका 10% लगता है, तो आपका टोटल इंटरेस्ट रेट आपका हो जाता है यहाँ पे 181 रुपया, जो कि 6,000 का 10%। और गाइज टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा 6,000 के साथ आपको 6,000, और इसमें आपको ऐड करना पड़ता है आपको 49 रुपया आपका मंथली इंटरेस्ट रेट, यानी कि टोटल 181 रुपये, यानी कि आपको टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा 6,181 रुपये, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ट्रस्ट क्रेडिट सिक्योर लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करते हो तो प्राइवेसी पॉलिसी मांगता है, सारे परमिशन को दे करके मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपके अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो गाइस जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर लेते हो, कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है, सेकंड में आपका वर्क इंफॉर्मेशन और आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो चलिए एक एक इंफॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है तो आप अपने हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर टाइप, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो, तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद आपको फुल नेम फिल करना पड़ता है। जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, जो डॉक्यूमेंट पे नाम होगा लाइक आधार कार्ड या पैन कार्ड पे, तो वही फुल नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, उसके बाद अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है।
एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप है, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो गए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गए तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, तो जितने भी आपका मंथली इनकम है प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कोई कंपनी में काम करते होगे या कोई बिजनेस दुकान वगैरह किए होगे तो आप अपने हिसाब से कितने सालों से, कितने दिनों से, कितने महीनों से कर रहे होगे, तो वर्किंग सिंस में प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वर्किंग सिंस का आपका ईयर, मंथ और आपको डेट अच्छे तरीके से फिल करना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना वर्क इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो अब आता है आपका बैंक का इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इन्फॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो तो डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, यानी आप तो टोटली बोलूं तो आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपके पास IFSC कोड आपको फिल करना पड़ता है, ब्रांच का नाम फिल करना पड़ता है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना पड़ता है और आधार कार्ड का नंबर फिल करना पड़ता है। तो ये सब सारा डिटेल्स आपको सही तरीके से फिल करना पड़ेगा। आपको अपना पासबुक पर देख करके आपको सारा डिटेल्स बैंक का फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है और आधार कार्ड का आपका बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। तो गाइस चलिए मैं अपना प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फोटोज को अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल करके 24 आवर्स तक वेट करोगे तो आपके अपने मेल पे या आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया। बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट क्रेडिट लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन नहीं है या 7 डेज के ही नाम पे लोन दे रहा है, यहाँ पे तो अपने आप को बताता है कि आपको 91 दिन से लेकर के 300 दिन के लिए लोन दूंगा, लेकिन अगर आपका 7 डेज के नाम पे लोन देता है तो ये एप्लीकेशन फेक एप्लीकेशन है, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करता है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। एक वीडियोस को देखो और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, क्योंकि सारे एप्लीकेशन RBI और NBFC द्वारा ऑथराइज किए गए एप्लीकेशन है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।